शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। फर्जीवाड़ा करके मंत्री के भाई ने नौकरी ली थी। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई का इस्तीफा अब हो गया है। ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रोफेसर की नौकरी मिली थी। मंत्री फंसे तो भाई ने इस्तीफा अब दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी अरुण द्विवेदी, जो कि सतीश द्विवेदी के भाई हैं, उनको मिली थी। ईडब्ल्यूएस कोटे से उन्हें ये नौकरी दी गई थी। अब यहाँ पर जब विवाद खड़ा हुआ, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लगातार इस्तीफे की मांग की मंत्री के, तब यहाँ पर भाई ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री फंसे तो भाई ने इस्तीफा दिया है। भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर। भारत समाचार लगातार इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रहा था, तथ्यों के साथ सवाल पूछ रहा था, और अब यहाँ पर मंत्री के भाई ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरेंद्र जी, जिस तरह से ये नियुक्ति हुई थी, भारत समाचार ने पुख्ता सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ सवाल खड़े किए थे, उसका असर है कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जो देसी शिक्षा विभाग के थे, उनके भाई अरुण द्विवेदी को कपिलवस्तु विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पर लगातार आवाज उठ रही थी, और भारत समाचार बड़ा जोर शोर से उठाया था कि मंत्री के भाई को ईवीएस सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, उस आधार पर निश्चित सीटें होती है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी गई थी। अब आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो थोड़ी देर में मीडिया से अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये इसमें राजभवन से लेके, विश्वविद्यालय के कुलपति से लेके और सरकार, तमाम सारे लोगों से सवाल हो रहे थे और कई दिनों से प्रकरण चल रहा था। तो अरुण द्विवेदी का अब उस पद से इस्तीफा हो गया है। अब वो अपने इस्तीफे के पीछे के कारणों को बताएंगे, लेकिन इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच तो अब तो बनी रहती है, क्योंकि इस मामले में जब मंत्री का भाई, उनकी पत्नी नौकरी में है, ऐसे में उनको किस आधार पर गरीबी का रेखा क्या माना गया, इन सब चीजों को जांच होने के लिए लोग लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन इसमें अब एक नया डेवलपमेंट आया है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से कुलपति का कार्यकाल बढ़ाया गया था और उसी के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी, एडीएम ने प्रमाण पत्र जारी किया, लेखपाल ने इनकार कर दिया, यानी शुरुआत से ही कई यहां पर झोल थे, जिसे भारत समाचार ने पकड़ा, लगातार सवाल उठाई, विपक्ष भी यहां पर अड़ा हुआ था मंत्री के इस्तीफे को लेकर। इस तरह का दबाव था जिसके चलते अब यहां पर यह इस्तीफा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, इस नियुक्ति ने पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जितने सारे लोग रहे, इन लोगों ने सरकार को बहुत बुरी तरह घेरा और इस महामारी में, आपदा में अवसर करार दिया इसे। राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी लगातार इनकार करते रहे, लेकिन जितने बिंदु उठते रहे उन पर सरकार जवाब देने सामने नहीं आई। अब कुल मिलाकर ये इस्तीफा हो गया है, तो ये माना जाए कि ये मामला पटाक्षेप की ओर बढ़ रहा है, और अब इस्तीफे के बाद अरुण द्विवेदी जो मंत्री के भाई है, वो अपनी सफाई देंगे। लेकिन इस प्रकरण ने सरकार की बड़ी फजीहत कराई। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से अब मंत्री के भाई ने इस्तीफा दे दिया है, जिस तरह से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से पहले दिन से ही इस नियुक्ति पर सवाल खड़े हो रहे थे, भारत समाचार ने पुख्ता तौर पर यहाँ पर साबित करके दिखाया था कि कैसे यहाँ पर ये नियुक्ति कई सवालों से घिरी हुई है। अब इसमें यह खबर का बड़ा असर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इस्तीफा दे दिया है क्योंकि जाहिर तौर पर दबाव बहुत रहा होगा, चाहे वो पार्टी का दबाव हो या फिर सरकार की तरफ से उन पर दबाव रहा हो। तो इसलिए जब मंत्री पे दबाव बना तो जाहिर तौर पर उनके भाई को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये पूरा मामला राजभवन पहुंचा हुआ था। राजभवन से तमाम कागज पत्र मंगाए गए थे, सबकी जांच कराई जा रही थी, जितनी पत्रावलियां थी सबको तलब किया गया था। और जाहिर तौर पर अगर बाद में हटाया जाता उनको तो शायद ज्यादा फजीहत होती, और इससे बचने के लिए खुद ही मंत्री जी के भाई ने इस्तीफा दे दिया अपनी तरफ से। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी मनोविज्ञान विभाग में, और इसके लिए उन्होंने गरीब सवर्ण आरक्षण कोटे का लाभ लिया था, जिसको लेकर के तमाम विवाद उठा था।
तो जाहिर तौर पर एक मंत्री के भाई होने का कहीं ना कहीं उनको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका लाभ उन्होंने लिया था। हालांकि ये सब पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वो उस कोटे के हकदार थे भी या फिर नहीं थे। लेकिन फिलहाल पूरी फजीहत जब हुई तो उससे बचते हुए मंत्री के भाई ने अब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी दबाव था और ये कहा जा रहा था कि एक तरफ जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं पर सरकार के जो चहेते हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। इन सब तमाम दबावों को देखते हुए माना जा रहा है कि मंत्री के भाई ने इस्तीफा दे दिया, अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया। और इसमें कहीं ना कहीं सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भी सहमति रही है, क्योंकि विवाद लगातार गहराता जा रहा था। बिल्कुल अभिषेक, विवाद गहरा रहा था, लेकिन सवाल भी मंत्री के ऊपर उठ रहे थे, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे थे अपनी सफाई में कि ये नियुक्ति बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है, जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है तात्कालिक स्थितियों के आधार पर हुआ है। लेकिन तभी झोल सामने आ गया था जब लेखपाल ने हस्ताक्षर से इनकार कर दिया था, प्रमाण पत्र की जानकारी से इनकार कर दिया गया था। यही सारी वजह रही जिसकी वजह से खुद यहां पर ये नियुक्ति सवालों के घेरे में आ गई, मंत्री बैकफुट पर आ गए और आज का परिणाम सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इस पूरे सिस्टम में लूपहोल जरूर रहा है कि जिसकी वजह से ये बैकफुट पे आना पड़ा। नहीं तो अगर सब कुछ सही था, सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ नियमों के तहत हुआ था और तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से भी हुआ था, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। या तो इतना ज्यादा दबाव था पार्टी का, सरकार का या फिर विपक्षी दलों का कि उसको बचते हुए इन तमाम विवादों को खत्म करने के लिए इस्तीफा दिया गया। लेकिन ये बात भी सही है, जिस तरीके से स्थानीय रिपोर्ट लगाई गई, इस आरक्षण कोटे के लिए जो आवेदन किया गया था वहां पर इनकार किया गया, तो ये सब मामला अगर और जांच होती तो और गहराता। कई लोग इसमें फंसते, शायद उससे भी बचने के लिए जाहिर तौर पर एक अच्छा ही कदम है कि अगर इस तरीके का मेल फंक्शन होने की जो आशंका थी, कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप हो गया और अब कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर महसूस करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन सियासी हमले का मौका भी ये नियुक्ति दे गई, जिसकी वजह से लगातार विपक्ष हमलावर था। आपदा में अवसर की बात मंत्री जी को लेकर लगातार विपक्ष कर रहा था, जिसकी वजह से ये नैतिक दबाव भी था उनके ऊपर कि इस तरह का कुछ किया जाए, कदम उठाया जाए कि विपक्ष को जवाब भी दिया जाए और साथ ही इस नियुक्ति पे जो सवाल है उनका अंत किया जाए। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि उनको जवाब देना था और वो जवाबदेह बन भी रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग ही वो विभाग है जिसने सबसे ज्यादा नियुक्तियां की हैं बीते 4-4.25 साल की सरकार में, और लगातार प्रदर्शन हुए शिक्षकों के, लगातार कैंडिडेट्स के प्रदर्शन हुए कि हमको नौकरियां चाहिए। लेकिन जब उनके भाई की ही नौकरी का मामला आया तो यह आरोप लगा कि उनके प्रभाव में तमाम ऐसे कागज बने, तमाम ऐसे लाभ लिए गए जो कि अनड्यू फेवर्स थे, और अपने भाई को उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। शायद ये एक बड़ा दबाव था, क्योंकि एक तरफ शिक्षा मित्रों की बात कर लें, शिक्षकों की बात कर लें, तमाम प्रेशर थे, तमाम लोग ये मांग रहे थे कि हमको नौकरियां चाहिए, और उनके भाई का जब नाम सामने आया तो उन पर तमाम तरीके के आरोप लगे सतीश द्विवेदी पर। तो शायद इसीलिए वो पीछे हटना उन्होंने बेहतर समझा, उनकी भी उसमें सहमति जरूर होगी। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर पीछा कर रहे थे मंत्री के अभिषेक, जिसकी वजह से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने कदम पीछे खींचे हैं और यहाँ पर मंत्री के भाई का इस्तीफा भी हो गया। तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे और इस बीच